सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होता है। तो कोशिका में श्वसन कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं कहलाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं क्रिस्टी कहलाती हैं। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। तो प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जीवधारी सूक्ष्म, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, कोशिका का आविष्कार किया था। कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। छठा है, कोशिका की कोशिका कला होती है। तो कोशिका की कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है, राइबोसोम का कार्य। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरित लवक पत्तियों में होता है। इसका ए इस राइट आंसर हो जाएगा। नौवां है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु एवं नीलहरी शैवालों में पाई जाती है। इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन तथा डीएनए के बने होते हैं। अब 12वां है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण भाग संदेशवाहक आरएनए लेते हैं। अब हमारा 13वां है, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। तो अनुवांशिक गुणों के वाहक गुणसूत्र होते हैं। हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 15वां है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। तो सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। और 16वां, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17वां, जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो जीवधारियों कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां, निम्न में से किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। 20 का ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 19वां है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कौन से कोशिकाओं को बिजली और तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गाल्जी काय को बिजली तथा उल्लू की कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया था। इसका डी राइट आंसर है। किसमें पादपों की किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति एवं कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है। तो पादपों के हरित लवक में प्रकाश की उपस्थिति एवं कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां, टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं। तो ये वर्डी लवक के कारण होते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। तो जल अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम में भरे होते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज जो थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 25वां, प्रत्येक जीवधारी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। तो प्रत्येक जीवधारी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है 26वां, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरित लवक होता है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
वंशागति के वाहक होते हैं, तो वंशागति के वाहक गुणसूत्र होते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब है 28वां, डीएनए का द्विचक्रात्मक रचना मॉडल प्रस्तुत किया। तो डीएनए का द्विचक्रात्मक रचना मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब है राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर पाए जाते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 30वां, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 31वां है, एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण इसका एटीपी का निर्माण सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। कोशिका के किस अंगक द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम द्वारा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम द्वारा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, सन 1665 ईस्वी में इन्होंने उसका खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो उदाहरण दीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो उदाहरण हो जाएंगे बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल। इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल। अब है चौथा, पादप कोशिका का कौन सा अंगक ऊर्जा की विमुक्ति करता है। तो आप सभी जानते हैं कि पादप कोशिका का जो अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा की विमुक्ति करता है। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 5वां, केंद्रक पदार्थ किस यौगिक से बना होता है। तो केंद्रक पदार्थ जो होता है वह न्यूक्लियोइड प्रोटीन से बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां, गुणसूत्र कोशिका के किस अंग में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका कला की मोटाई कितनी होती है। तो कोशिका कला की जो मोटाई होती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नहीं रहेगा। कोशिका कला की मोटाई इतनी होती है। 8वां, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का भंडारण कहते हैं, समझाइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का भंडारण कहते हैं। ये जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज के
के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त करती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब है 9वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोप्लास्ट जो अंग होता है, क्लोरोप्लास्ट जो अंग होता है वह भाग लेता है। इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 10वां है, पौधों में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में हरित लवक जो होता है पत्ती व तने की हरित कोशिकाओं में पाया जाता है। पत्तियों व तने की हरित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। वर्डी लवक और अवर्डी लवक में अंतर लिखिए। तो वर्डी लवक में रंग कण होते हैं और ये पौधों के फूलों व फलों को आकर्षक प्रदान करते हैं। अब किंतु आवर्डी लवक में रंग कण नहीं होते और ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। इसका अंतर ये हो जाएगा। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। पके हुए टमाटर मिर्च के छिलकों का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लाल वर्डी लवकों के कारण होता है। 13वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां, जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कि जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। 16वां क्वेश्चन, पादप कोशिका की पहचान का एक लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 17वां है, तारक काय किन कोशिकाओं में पाई जाती है? तो तारक काय जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका राइट आंसर जंतु कोशिकाओं से। अब है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, कोशिका जीवन की इकाई कहलाती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत।